मेरा भाई ने भी इधर ही कोचिंग किया था, तो उसने सजेस्ट किया कि इधर ही जा, क्योंकि उधर के जो फैकल्टीज है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं जब इधर आया तो मेरे फ्रेंड्स और बाकी सब दूसरी जगह पर प्रैक्टिस करे, तो उन्होंने कहा आईएल्स बहुत हार्ड है, बहुत अच्छा। ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते तो है। तो फिर मैं इधर आना स्टार्ट किया। शुरू शुरू में मुझे भी हार्ड लगा। बाद में जो विश्रांति मैम है, फैकल्टी है हमारे आईएल्स कोचिंग के, तो उन्होंने मुझे सिखाया, टेक्निक्स और मेथड सिखाए कि ऐसे ऐसे करो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इसी बेस पे चलो, आप ऐसे अलग फॉर्मेट करोगे तो भी चलेगा। तो मैं वो फॉर्मेट यूज करने लगा, तो मुझे पता चला कि आईएल्स जितना बोलते हैं उतना हार्ड नहीं है, इजी है क्रैक करने के लिए। तो मैंने लगभग 4 to 5 मंथ्स में मैंने फर्स्ट ट्रायल में ही अपना आईएल्स क्लियर कर लिया। एसओपी जब प्रोवाइड की गई तब मुझे बोला कि इधर से देख लो, कोई चेंजेस वेंजेस हो तो वो अच्छी बात है कि आप खुद से भी दे सकते हो कि आपके एसओपी में क्या लिखा है। हेलो दोस्तों, मैं निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे स्टूडेंट को लेके सितंबर 24 इनटेक कनाडा का वीजा। हमारे साथ है आदित्य कल्पेश कुमार पटेल। केयर इमिग्रेशन में ही कोचिंग लिया। ओवरऑल 6.5 बैंड, ईच 6 बैंड। इंडिया में किया था 10th 12th और डिप्लोमा। आगे का कोर्स के लिए कनाडा जाएगा सितंबर 24 इनटेक में। चलिए आदित्य से आपकी बात करवाते हैं, उसकी जर्नी केयर इमिग्रेशन के साथ कोचिंग से लेके कंसल्टिंग तक कैसे रही। आदित्य कैसे हो? बढ़िया सर। आदित्य, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली में कौन कौन है, सब लोग क्या कर रहे हैं? सर मैं टेक्निकली गुजरात गांधीनगर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे मेरे न्यूक्लियर फैमिली से हूँ मैं। अच्छा। मेरे पापा मम्मी और बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई कनाडा में ही है अभी। और अभी मैं भी जाने के लिए रेडी हूँ। देखिए, बड़ा भाई भी कनाडा में है और अभी अच्छा, वो कहाँ पर है कनाडा में? कनाडा में विंसर में है वो। विंसर में है, तो आप कहाँ पर जाएंगे? विंसर में ही जाएंगे? नहीं सर, मैं ओटावा जा रहा हूँ। अच्छा, अल्गोनक्वीन कॉलेज में जा रहे हैं। हाँ जी सर। तो आप अपने भाई के साथ क्यों नहीं गए? सर मेरा जो कोर्स था उसके लिए ये कॉलेज बेस्ट लगी मुझे, इसलिए मैं उधर जा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया और अच्छी चीज है कि अगर आपका सगा भाई या बहन कनाडा में पढ़ रहे हैं, अगर उसका कोर्स अलग है, उसका चॉइस अलग है, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है आप वहीं पर ही जाए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सूटेबल हो रहा है, आपका कोर्स का आपको जो कॉलेज अच्छी लग रही है, वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये आदित्य उसका बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है आपके सामने। आदित्य, पिताजी क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। अच्छा, और मदर? मदर हाउस वाइफ है। अच्छा, आपने आइल्स का कोचिंग भी केयर इमिग्रेशन में से किया था? यस सर। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा केयर का कोचिंग है, कितने टाइम आपने मेहनत की, कैसे केयर ने आपसे मेहनत करवाई? सर मेरा भाई ने भी इधर ही कोचिंग किया था, तो उसने सजेस्ट किया कि इधर ही जा, क्योंकि उधर के जो फैकल्टीज है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं जब इधर आया तो मेरे फ्रेंड्स और बाकी सब दूसरी जगह पर प्रैक्टिस करे, तो उन्होंने कहा आईएल्स बहुत हार्ड है, बहुत अच्छा। ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते तो है। तो फिर मैं इधर आना स्टार्ट किया। शुरू शुरू में मुझे भी हार्ड लगा। बाद में जो विश्रांति मैम है, फैकल्टी है हमारे आईएल्स कोचिंग के, तो उन्होंने मुझे सिखाया, टेक्निक्स और मेथड सिखाए कि ऐसे ऐसे करो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप इसी बेस पे चलो, आप ऐसे अलग फॉर्मेट करोगे तो भी चलेगा। तो मैं वो फॉर्मेट यूज करने लगा, तो मुझे पता चला कि आईएल्स जितना बोलते हैं उतना हार्ड नहीं है, इजी है क्रैक करने के लिए। तो मैंने लगभग 4 to 5 मंथ्स में मैंने फर्स्ट ट्रायल में ही अपना आईएल्स क्लियर कर दिया था। ओवरऑल 6.5 बैंड्स थे और ईच में 6 अप ही थे। अच्छा, फिर जैसे आपकी फाइल वीजा में ट्रांसफर हुई, वीजा डिपार्टमेंट केयर इमिग्रेशन में, कोचिंग में के बाद कंसल्टिंग में, तो आपसे कोई चार्ज लिया गया? नहीं सर, कोई चार्जेस नहीं थे। कोचिंग के साथ केयर इमिग्रेशन आपको कनाडा का कंसल्टिंग फ्री देती है। सही है? यस सर, वो तो सही है ना? तो उसके साथ आप ये बेनिफिट ले सकते हो, जिसको भी कोचिंग करना है, और पर्टिकुलर अहमदाबाद एरिया से या फिर महसाना, ये दोनों जगह पर हमारे कोचिंग सेंटर खुद के अवेलेबल है। फिर जैसे आप कोर्स वगैरह सिलेक्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे। हाँ, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे अवेलेबल। हाँ, उसमें से आपने चूज किया? मल्टीपल ऑप्शंस थे, और अगर मुझे भी कोई और ऑप्शन चाहिए तो मैं भी बोल सकता था। उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारे माइंड में कोई ऑप्शन हो तो भी बोलिए। तो मैंने एक दो बोले थे, बट उसमें मेरे कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि वेदर और वो सब बहुत रहता था वो सिटीज में। बाद में इधर से जो ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड किए गए थे, उसमें से मैंने एल्गोनक्वीन कॉलेज सिलेक्ट किया था। और कोर्स कौन सा है आपका? मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोऑप 2 इयर्स के साथ कोऑप है, और सितंबर 24 इनटेक है। तो उसके बाद जब आपकी वीजा की प्रोसेस यहाँ पर हो रही थी, हाँ जी, तो उसमें आता है फी पेमेंट, यस, जीआईसी पेमेंट्स, यस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट देते हैं हाँ, आप, है ना? मेडिकल आता है, हाँ, एसओपी आता है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म्स आपसे चेक करवाता है केयर इमिग्रेशन। ये सब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
सो बाद में मैंने कॉलेज सिलेक्ट की, तो उसमें से जब ऑफर लेटर आया तो फिर वो फीस पेमेंट और वो सब का टाइम आ गया था। तो पापा और निशित सर के बीच में बात हो गई थी, तो पापा और निशित निश्चित सर सर यानी मैं खुद। पापा और निशित सर ने और पापा ने निशित सर ने पापा को गाइड किया, तो उस तरह से हमने फीस और बढ़िया, पेमेंट सही कर बात। दी। बाद में उसके फादर को हम अच्छी तरह जानते हैं बहुत टाइम से, क्योंकि उनके दूसरे इसके भाई का भी केयर इमिग्रेशन ने ही काम करके दिया। उनके फादर ने, कमलेश में ने बहुत सारे रेफरेंसेस केयर इमिग्रेशन को दिए हैं, तो हम उससे बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ है, तो हम Yes, बात sir. कर सकते थे। है हाँ। फिर जीआईसी का भी सेम प्रोसेस Same था। process. बाद में आया एसओपी और उसका बाद में मेडिकल का आ गया। तो मेडिकल तो वो खुद से करवाना होता है, तो वो अपॉइंटमेंट और वो लेके करवा दिया। बाद में एसओपी का आया, तो इधर से मुझे एसओपी प्रोवाइड की गई थी और बोला था कि एसओपी का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस नहीं। बट देखिए। हाँ, एसओपी जब प्रोवाइड की गई तब मुझे बोला कि इधर से देख लो, कोई चेंजेस वेंजेस हो तो वो अच्छी बात है कि आप खुद से भी दे सकते हो कि आपके एसओपी में क्या लिखा है। यस, बहुत बढ़िया। और फॉर्म्स किसने चेक किए थे? आपने फॉर्म्स किए में थे? भी मैंने खुद ने चेक किए थे और वीजा मेरे के पहले किए थे कि बाद में? वीजा के पहले जब प्रोसेस स्टार्ट, वीजा फॉर्म्स फिल करके मुझे भेजे के बाद में उधर अपलोड किए गए थे आईआरसीसी तो वाले में। ये एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती है केयर इमिग्रेशन में स्टूडेंट वीजा के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा अदित से। आप टीचर हो, हम स्टूडेंट्स हो, आपको हमको आज मार्क्स देने हो 10 में से, स्टार, पॉइंट, रिव्यू, कुछ भी कह लो, अदित कितना देगा? 10 आउट ऑफ 10 सर। बहुत बढ़िया। अदित, द लास्ट क्वेश्चन, केयर इमिग्रेशन को आपके वर्ड में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो कौन सा वर्ड? One place for IELTS coaching and visa process smoothly. One place for IELTS coaching and a visa process smoothly, ये कहना है अदित का। थैंक यू वेरी मच अदित, हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप भी इसमें एनर्जेटिक हो, वहां पे पढ़ो, अपने फैमिली का, साथ में अपने कम्युनिटी का, माँ बाप का नाम रोशन करो, और साथ में केयर इमिग्रेशन के लिए भी प्राइड हो। इतना बढ़िया अल्कोनपिन कॉलेज में पढ़ो। Yes, इसके sir. साथ ये है उसकी वीजा की कॉपी। अदित, Thank you, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, sir. ऐसे ही मोर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करता रहेगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलेगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।